अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एहतिशाम इदरीस। आज मैं 9th क्लास के बेसिक मैथमेटिक लेक्चर से स्टार्ट करूंगा और जो सबसे पहला चैप्टर मैं डिस्कस करूंगा वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आज इसकी डिस्कशन देख लेते हैं, फिर हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जब भी कोई वेरिएबल आपके पास क्या होता है, कोई भी अननोन वैल्यू जिसको x, y, z, a, b से जाहिर करते हैं, ये कहलाते हैं वेरिएबल। और उसके साथ कोई भी कांस्टेंट, कोई नंबर लगा हुआ हो जिसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है। और उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई या रूट एक्सट्रैक्शन या राइजिंग इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पावर और आपके पास क्या करें, अप्लाई करें, तो ये रिजल्टिंग एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखें, ये जो मैंने नंबर लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट, और ये आपके पास क्या कहलाता है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज बार बार चेंज हो। कांस्टेंट को हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। और किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है, यानी 2 हो या 3 हो, ये कहलाती है इसकी एक्सपोनेंट या पावर। क्या कहलाती है, एक्सपोनेंट और पावर। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने यहाँ आपके पास डिफरेंट एग्जांपल लिखी हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ कंबाइन करके लिखते हैं। उनकी जो अलग अलग वैल्यूज होती हैं ये कहलाती हैं टर्म्स। जैसे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम 3 तरह से स्टडी करते हैं, 3 पार्ट्स में। फर्स्ट हमारे पास कहलाती है पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड कहलाती है रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, थर्ड कहलाती है इर्रेशनल। फर्स्ट पार्ट पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती हैं, जिसमें वेरिएबल क्या है, ए बी सी एक्स वाई जेड अननोन वैल्यूज, ठीक है। इनकी जो पावर्स होती हैं आपके पास ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, सही है। जिसको मैंने यहाँ डेफिनेशन में भी लिख दिया। तो आपके पास ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास क्या कहलाती हैं, पॉलिनोमियल, जिनको हम लोग कैसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स या f ऑफ x भी लिखते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अगर टर्म्स के लिहाज से देखा जाए, ठीक है, और यहां पर आपके पास जो टर्म्स के ऊपर जो डिग्री होती है, ठीक है, उनके हिसाब से देखा जाए तो हम इनको 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। अगर आपके पास जो है कोई आपके पास मैथमेटिकल रूल अप्लाई नहीं हो रहा, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं हो रहा, सिंगल एक वैल्यू है, ये आपके पास कहलाती हैं मोनोमियल, भले इसके ऊपर कितनी भी पावर हो, ठीक है। अगर 2 आपके पास जो है टर्म्स लिखी जाएं तो ये कहलाती हैं बायनोमियल। फिर इसी तरीके से आपके पास जो है ना 3 वैल्यूज आपस में लिखी जाएं, ये कहलाती हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपके पास 4 टर्म्स हो या 4 से ज्यादा हो तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, मल्टीनोमियल्स, ठीक है। जैसे देखें 1 2 3 4 इसमें टर्म्स यूज हुए। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपके पास पॉलिनोमियल्स को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, अगर वेरिएबल की पावर 0 हो तो ये कहलाते हैं 0 और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। 0 और कांस्टेंट, जैसे देखें ये टर्म्स हैं, इस टर्म को भी हम कांस्टेंट कहेंगे, इसको भी हम कांस्टेंट कहेंगे। x की पावर 0 1 के बराबर है तो ये भी कांस्टेंट है। जब x की पावर 1 हो, ठीक है, यानी जो वेरिएबल है या है x की फॉर्म में है या y की फॉर्म में है या z की फॉर्म में है, a की फॉर्म में है, b की फॉर्म में है, c की फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर उन x की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर 1 हो, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाएंगी, लीनियर इक्वेशंस। जब आपके पास जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 2 हो जाए, ठीक है, तो ये आपके पास कहलाती हैं क्वाड्रेटिक। फिर इसी तरीके से जो आपके पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनकी पावर जो है, जो वेरिएबल है इनकी पावर 3 हो जाए तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, आपके पास क्यूबिक। फिर इसी तरीके से जो है 4 पावर हो जाए तो ये क्या कहलाती है, बाय क्वाड्रेटिक।
अब बात कर लेते हैं 2 और 3 वेरिएबल वाली आपके पास जो है मौजूद हों पॉलिनोमियल्स। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ पॉलिनोमियल इक्वेशंस को लिखा जाता है। पहचान सिर्फ ये है कि आपके पास वेरिएबल्स की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, वो पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, अब यहां देखें x की, देखें ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव, लेकिन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब इनकी डिग्री कैसे निकालेंगे? इधर देखें, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, दोनों को प्लस कर दिया, डिग्री क्या आ गई? 5 आ गई। यहां मैंने लिख भी दिया हाईएस्ट सम ऑफ पावर्स। फिर आपके पास जो है पॉलिनोमियल्स विद 3 डिग्री वेरिएबल्स, देखें x y z, इसमें 3 वेरिएबल्स आ गए। अब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री आपको निकालने का कहें तो कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट डिग्री ही हाईएस्ट है, 3 5 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10। अब इसको गिने, ये कितने हो जाएंगे? 7।